बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ चिकन के ज़बरदस्त से कबाब की रेसिपी, जिसे एक बार बनाएंगे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बनते ही इतने टेस्टी हैं। आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस पर ना ही आप कोटिंग करेंगे, ना ही अंडा, ब्रेड क्रम्स और ना ही मैदे की स्लरी लगानी पड़ेगी। बेहद आसान, टेस्टी और मज़ेदार से ये कबाब बनाएंगे। आप इन कबाब्स को बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। तो ये आज ही मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी बनाएं और एंजॉय करें अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये मज़ेदार से और चीज़ी से कबाब किस तरीके से बनते हैं। मैंने इसमें चीज़ का इस्तेमाल किया है, बग़ैर चीज़ के भी ये बनकर तैयार हो सकते हैं। चलें फिर, यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन का कीमा। अच्छा, कीमा यहाँ पर मैंने आधा किलो लिया है और इसको 2 से 3 बार चॉपर में चॉप कर लिया है। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कबाब इजीली तैयार कर सकते हैं। आप जहां से चिकन परचेज़ करते हैं उससे कीमा तैयार करवा लें, 2 से 3 बार चिकन को मशीन से गुजरवा लें और इस तरीके से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास है 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद इनका पानी मैंने ड्राई कर लिया है। ये ड्राई प्याज होने चाहिए तो भी अच्छे हमारे बनेंगे। हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल किया है। पाउडर मसालों में मैंने गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और धनिया पाउडर शामिल किया है 1-1 चम्मच के बराबर। और इसमें शामिल करूँगी ब्रेड क्रम्स। अच्छा, यहाँ अगर आप ज़्यादा टेस्टी और चटपटे खाना चाहते हैं तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ किया था, जो कि मिस हो गया है मेरे से। अच्छा, यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मक्खन के भी ऐड किए हैं, इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है इन कबाब्स का। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को मिक्स करने के बाद 2 घंटे हमने फ्रिज में रख दिए हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इसके कबाब बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। कीमे का थोड़ा सा पोर्शन हाथों पर हम चपटा कर लेंगे इस तरीके से। जितनी आपने कबाब बनाने हो उस हिसाब से ले लें। यहाँ पर मेरे पास है मोज़रेला चीज़, जो कि हम पिज़्ज़ा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसको मैंने श्रेड कर लिया है और इसको लगाने के बाद हमने इसको दबा दबा कर अंदर से इसका एक शेप तैयार कर लेना है। देखें, कुछ इस तरीके से। अगर थोड़ा सा कीमा और चाहिए तो हम इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। बेहतरीन से हमारे ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं और ये कच्चे कीमे के कबाब हैं, जो कि देखने में खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में और ज़्यादा टेस्टी और मज़े के होंगे। और यहाँ पर मैंने एक कबाब तैयार कर लिया है। देखें, कुछ इस तरीके से मीडियम साइज़ के मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी कबाब बनाए जा सकते हैं। वीडियो तो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। अब ये कबाब आप लोगों ने फ्रीज़ भी कर लेने हैं। इसी तरीके से आपने फ्रीज़र में रख लेने हैं कबाब को। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो किसी ज़िप लॉक बैग में या फिर जार में रख लेने हैं, जिसका ढक्कन एयर टाइट हो। चलें जी, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। एक एक करके मैंने इसमें कबाब शामिल कर दिए हैं। मीडियम लो फ्लेम पर आप लोगों ने इसकी फ्राइंग करनी है, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब हैं और अगर हम इसको फ्राई अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर 5 से 7 मिनट एक साइड से और 5 से 7 मिनट दूसरी साइड से हमने इसको अच्छा सा कलर आ जाए तो उतार लेना है। जो चीज़ है वो भी अंदर से मेल्ट हो चुकी है, तो मज़ेदार से हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। चीज़ी और टेस्टी से ये कबाब बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाले हैं, बड़े भी शौक़ से खाएंगे। एक बार बनाएंगे बार बार बनाना पसंद करेंगे।
تو میں یہاں پر آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی اندر سے یہ کتنے مزیدار سے لگ رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ضرور ٹرائی کرنا ہے گھروں پر، اور دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھنا ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اجازت چاہتی ہوں، پھر آؤں گی انشاءاللہ ایک نئی اور مزیدار سی چٹپٹی ریسیپی کے ساتھ۔ عائشہ کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔